पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर ट्रेनर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने एक दफ़ा एक वाक़या कोट किया। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं एक रिक्शे पे सवारी कर रहा था, तो रिक्शे वाले ने कोई गलत टर्न लिया, तो ट्रैफिक वाले ने उसे रोक लिया। तो वो पीछे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा यार मैं बात करता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, तो मैं बात करता हूँ, तो छोड़ देगा। तो उस रिक्शा वाले ने कहा नहीं नहीं आप रुके, मैं खुद जाता हूँ। वो रिक्शे वाला गया, 1 मिनट में वापस आ गया। तो अब वो सोचने लग पड़े कि यार ऐसा क्या किया इसने, कोई एसपी का भतीजा है कि जाके इसने कहा और वो मान गया। तो जब वापस आया तो उन्होंने पूछा कि यार तूने ऐसा क्या किया। तो उसने कहा यार ये मेरा एक गुर्दा है ऑपरेशन वाला, ये मैंने दिखाया उसे। कहता यार उस दिन मेरी ये लर्निंग बनी कि बहुत से लोग इस दुनिया में तकलीफ़ दिखा के रास्ता ले रहे हैं, हालांकि तकलीफ़ तो उस रब को दिखाने के लिए होती, तकलीफ़ इश्तहार लगाने के लिए नहीं होती। वो एक मेरे बड़े पसंदीदा शायर हैं तहज़ीब हाफिज़ साहब, और मुझे पसंद भी इसीलिए क्योंकि वो अवामी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आंसू और दुआ में कोई फ़र्क नहीं, रो देना भी हाथ उठाना होता है। कि आप अल्फाज का सहारा नहीं लेते, वो आपकी तकलीफ़ को सुनता है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं सर एहसन महमूद, जिनके साथ हमने पहले 2 एपिसोड्स किए, बड़ी मुश्किल से दोबारा हमारे हाथ लगे। तो सर थैंक यू फॉर बीइंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। और सर पहले तो ये बताइएगा कि तकलीफ़ का हमारी ज़िंदगी में होना ये कितना ज़रूरी है? मज़े की बात है। अच्छा, मौलाना रूमी का एक कॉल है, इंग्लिश में बहुत सारे लोग अक्सर स्टेटस लगाते हैं कि वुंड इज़ द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। देखें, इस कायनात की जो खूबसूरती है वो ज़िद के अंदर है, मुतज़ाद चीज़ों के अंदर है। और ज़िद या मुतज़ाद चीज़ें जो हैं वही, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन जो है वही आपकी जो इस ज़िंदगी है इसको मीनिंगफुल बनाती है। लाइफ अगर डेथ का कॉन्सेप्ट ना हो तो मीनिंगफुल नहीं है। क्या बात, सही। इसी तरह टाइम, बकिया सारी चीज़ें, ज़मीन के साथ आसमान नहीं मिलते, लेकिन ज़मीन से 1 सेकंड के लिए आपके पैर ऊपर हो जाएं तो आपका दिल दहल जाता है। सेम खुशी या इत्मीनान के लिए भी बेसकूनी और दुख, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। सो दुख इटसेल्फ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, या ओके कि मैंने अपनी चीज़ों को चेंज करना है। जैसे कि बहुत मशहूर बात है और वो समझनी चाहिए कि जो बंदा हारता नहीं है उसको पता ही नहीं कि जीत क्या होती है, उसको जीत तो मिलती रही है। द मोमेंट यू रियलाइज कि हारने के बाद क्या होगा या हारने के बाद की क्या फीलिंग होती है, दैट्स वेयर यू स्टार्ट विनिंग, या आपको उसकी अहमियत का एहसास होता है। सो दुख के साथ भी यही है। दुख आपको मजीद बेहतर वर्जन बनाता है, आपका अपना, और वही जो चीज़ है वो बेसिकली आपको कैरी करती है। सो दुख की इम्पोर्टेंस तो है। वो जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले आप एक ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो वहाँ पर आपने एक बात की कि कोई क्रिकेट की बात कर रहे थे आप, तो वहाँ से मुझे एक, अब मेरा टॉपिक भी जहन में चल रहा था, तो अचानक से मुझे एक बात याद आ गई। पिछले दिनों मैंने नसीम शाह की एक वीडियो देखी, और उसने अपनी जर्नी बताई जब, तो उसने ये कहा कि जब मैं डेब्यू करने लगा था अपना, तो उससे 1 रात पहले मेरी वालिदा की वफ़ात हुई। ऐसा ही है। तो द थिंग इज़ कि अगर आप उस तकलीफ़ से नहीं गुजरे हुए तो हो सकता है आप वो उस पीक पे ना जा सकें। आप अगर एक स्पोर्ट्समैन है तो वो जब इतनी बड़ी मुश्किल से गुजर गया है, तो फिर अगर उसकी ज़िंदगी में कल को कोई मसले भी आ जाते हैं तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरह विराट कोहली कहता है कि मैं मैच खेल रहा था और मुझे पता चला मेरे वालिद की वफ़ात हो गई, तो वो मैच पूरा करके गया है। तो उसके बाद अगर उसकी 2 साल फॉर्म नहीं रही, तो वो कहीं ना कहीं उसने सारा कुछ उससे सीखा है। उसका लोगों ने अगर साथ छोड़ा है तो उससे भी उसने कुछ सीखा है। देखें, इम्पॉर्टेंट चीज़ समझें कि दुख है क्या इटसेल्फ। दुख आपको किन चीज़ों पे हो रहा है? लेट्स से कोई पोजीशन नहीं ली तो दुख हो रहा है, मैच नहीं जीते तो दुख हो रहा है, कोई अपना ऐसा फर्ज जिसे आप बहुत चाहते थे वो नहीं मिला तो आपको दुख हो रहा है।
किसी एक दोस्त के साथ बहुत अच्छा किया, वो नहीं कर रहा तो आपको दुख हो रहा है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं मेजरली, या बट ये है कि बहुत जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनको उस बात का दुख है कि रब नहीं मिल रहा। सो अगेन आपकी जो दुख की जो डेफिनेशन है, या दुख आपको किस चीज़ पे हो रहा है, आप हर्ट किस चीज़ पे हो रहे हैं, वो किसी ना किसी चीज़ को अचीव ना करने या किसी के साथ जो एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं उसको जब आपकी हर्ट हो रही हैं तो आपको दुख हो रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, ऐसा ही है। सो नाउ अगेन जब आप दुनिया में रह रहे हैं तो अगेन आपको वो चीज़ें तो मिलेंगी। सो कहीं ना कहीं जब आप जो आप नसीम शाह की एग्जांपल दे रहे हैं, या वो बेसिकली उन चीज़ों के साथ जुड़े रहने की वजह से जो एक फीलिंग आपको अचीव हो रही है, माइट बी वन वे और अदर, जब आप अपने आप को बेहतर करते हैं या चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं तो आपको उन्हीं चीज़ों की अचीवमेंट से ही उसकी मुतजाद फीलिंग अचीव होती है, दैट इज़ के खुशी या इत्मीनान। सही। सो ये लाजमो मलजूम है एक दूसरे से। सो दुख भी एक फीलिंग है इटसेल्फ, जो कि आपको दूसरे लोगों के साथ जुड़े रहने से, एक्सपेक्टेशन से, या अपनी कोई हवाले से चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाने के हवाले से इधर वे मिलती है। और वो एक हम कह सकते हैं कि वो एक वो तवील मुद्दती मरहला नहीं है, वो आर्जी भी है। कई दफ़ा आप उसको लेके सर पे सवार करके शायद थोड़ा लंबा कर लें, बट वो एक आर्जी एक फीलिंग है जो कि गुजर जाएगी। तो इतने कोई मसले की बात नहीं होगी इंशाल्लाह। सो ये सर एक और बात है कि कभी कभी ना हम उस पेन की वजह से नाउमीदी की तरफ चले जाते हैं ना। तो एक तो ये है कि हम उसको किस तरह अवॉइड करें। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर हमें लोग कहते हुए मिलते हैं कि यार ये तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है, मसलहत होगी अल्लाह की। तो अल्लाह की मसलहत को समझा कैसे जाए? मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि इंसान है, इंसान का मुझे थोड़ा सा बागबानी का शौक है, सो मैं उससे बड़ा रिलेट करता हूँ। इंसान को जो अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है ना, मिट्टी से बनाने की एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है, क्योंकि आप अगर बागबानी करते हैं तो आपको उससे अंदाज़ा होगा मिट्टी एक ही है, अगर आप उसमें पानी नहीं डालते तो वो कुछ नहीं उगाएगी। उसी पे आप अगर बीज डालेंगे तो वो बीज से पौधा उगा देगी। लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली अगर पानी डाल रहे हैं, अच्छा एक पौधा उग गया, आपने उसकी बहुत केयर की है, आप उसको रेगुलरली पानी भी दे रहे हैं, आप उसकी काट छांट भी कर रहे हैं, बट हो सकता है कि उसके ऊपर कीड़ा लग जाए अगर आपने ध्यान रखना छोड़ दिया। वो तनावर दरख्त बन गया लेकिन उसको दीमक लगने का फिर भी खतरा है। मिट्टी की बुनियादी खसूसियत यह है कि उसको मुसलसल निगहदाश्त चाहिए है, कॉन्टीन्यूस एफर्ट चाहिए है। आप बड़े भी हो जाते हैं, आप एक चीज़ गलत करेंगे, दोज़ख इज़ वेटिंग फॉर यू। एंड दोज़ख से मेरी मुराद है बुरी चीज़ इज़ वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अच्छा कई जगह ऐसा होगा कि कुछ भी नहीं होगा, बंजर ज़मीन होगी, कुछ चीज़ें उगना शुरू हो जाएंगी। सही। सो ये कैरेक्टरिस्टिक है मिट्टी का, और उसी मिट्टी से इंसान बने हैं। सो जो लोग मुसलसल पानी डालते रहते हैं, जो लोग मुसलसल एफर्ट करते रहते हैं, जो मुसलसल काट छांट करते रहते हैं, अच्छा ये बहुत ज़रूरी है। काट छांट क्या, ये दुख से रिलेट करो कैसे। जो माली है तुम्हें बताएगा वो कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाहर आई, तुम्हारे पौधे बहुत खूबसूरत, मुझे गुलाब बड़े अच्छे लगते हैं तो गुलाब आपके उगाए, बेहतरीन खूबसूरत फ्लॉरी, बट द मोमेंट आपकी बहार ख़त्म होती है, आपको पता है माली आके क्या करता है सर्दियों में, वो उसकी सारी जो तनावर शाखें होते हैं उनको काट देता है कैंची से, और आपका पौधा फिर से इतना सा हो जाता है, और उसमें पौधा कोई नहीं होता, ना उसके ऊपर कोई एक भी पत्ता नहीं होता। सर्दियों में आप उसे काट देते हैं। मैंने उसे पूछा यार क्यों काटते हो, वो कहता है मैं इसलिए काट देते हैं हम इसको कि इसकी एक तो प्रोटेक्शन रहती है, सेकंड ये होता है कि नेक्स्ट जब बहार आएगी तो ये ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा तनावर और ज़्यादा पौधे। अच्छा वो वाकई ऐसे ही हुआ। आप देख लें कि जहाँ पे भी होगा वो ऐसे ही फॉलो होता है। सो दैट मीन्स कि जो आपका कटना है, जो आपका माली मीन्स जो आपका रब या डेस्टिनी, अगर कोई इस्लाम में या रब नहीं रखता ईमान, तो वो जो आपका कटना है वो बेसिकली आपके लाइफ के इंसिडेंट्स हैं, बेसिकली आपके फेलियर्स हैं। आपकी दरख्त जो इतने खूबसूरत फ्लावरी पत्ते थे वो कट गए, आपका गुलाब कट गया, बट वो कटा नहीं है, बेसिकली वो सीजन ऐसा आया है जो कि आपको रीग्रोथ करेगा।
तो अगर मैं वो विंटर्स में अगर उसको बुरा समझ के कि यार ये तो मेरा दरख्त ख़त्म हो गया, मैं उसको उखाड़ ही दूँ, तो वो तो गया। मैं वेट करूँ, मैं उस पर दोबारा एफर्ट करूँ, तो जैसी बहार आएगी, राइट मूवमेंट आएगी, तो वो दोबारा से उगेगा। तो यही उस माली का काम है, और यही बीइंग वो जो मिट्टी का कैरेक्टरिस्टिक है, उसका काम है कि वो नाउमीद ना हो। जो नाउमीद हो गया वो फिर उसके दोबारा फूल नहीं उगते, और मेरे बाय डिफॉल्ट उगेंगे। और मेरे ख्याल में ये एक भरोसे का भी एक एलिमेंट इसमें ऐड होता है कि वो जिस तरह वो एक शेर है कि माली दा कम पानी लाना भर भर मस्का पावे, मालिक दा कम फल फूल लावे या ना लावे। हाँ, और देखो, नोइंग द प्रोसेस इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट। अगर मुझे उस प्रोसेस का ना पता होता, मैं तो माली को ही लान तान करता, और भाई ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, यही बात। उसने प्रोसेस समझाया कि देखो ये करोगे तो ये होगा, सो ओके मैंने बिलीव कर लिया। अदरवाइज मुझे लगता है यार इसने अपने काम से जान छुड़ाई है। नहीं, माली देख रहा है, वो देख रहा है, सो बेसिकली जो है वो आप ऐसे चलोगे। सो ना उम्मीद होने की बात नहीं है, नोइंग द प्रोसेस, एंड देन हमने जो शायद पहले या दूसरे में बात की थी, लीप ऑफ फेथ, थोड़ी देर का यकीन कि इट्स टेम्परेरी, ये दुख, ये मुश्किल, ये फेलियर, ये सारी चीज़ें आर्जी हैं, अपना टाइम आएगा। हाँ। एक आखिरी बात, सर महमूद गजनवी एक दफ़ा उसने एक तरबूज मंगाया, तो उसने कहा यार, सारे दरबार को बुलाया और उसने कहा जी सारे खाओ, देख के बताओ, चख के बताओ कैसा है। तो सब ने खाया, कहा जी बड़ा कड़वा है, बड़ा कड़वा है। जो अयाज था ना, उसने कहा जी बड़ा मीठा है। तो कहा यार ये सारे कह रहे हैं कड़वा है, आप कह रहे हो मीठा है, ये क्या वजह है? उन्होंने कहा यार बादशाह सलामत, इतने फल आपने खिलाए हैं, सारे मीठे थे, आज कड़वा खाना पड़ गया, तो आज मैं गिला करना शुरू कर दूँ। तो मेरे ख्याल में ये शुक्र अदा करना कि उसने तकलीफ़ दे दी, तो ये उस टाइम को भी एक तो छोटा कर देता है, और दूसरा ये कि जब आप शुक्र अदा करते हैं तो आपकी तकलीफ़ कम हो जाती है, सुकड़ जाती है। आप क्या कहेंगे इस पर? सबमिशन आप बात कर रहे हैं कि सबमिशन इज एन इम्पॉर्टेंट वर्च्यू, ह्यूमन वर्च्यू। एक चीज है कि आप समझौता कर लेते हैं, दैट्स अनदर थिंग। एक चीज है कि आप रुकते हैं, असेस करते हैं, अपने फेलियर का जायजा लेते हैं, या देखते हैं कि व्हाट्स द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और आप वो देख के देन कंटिन्यू जब करते हैं तो वो डिफरेंट है। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो यास की आपने एग्जांपल दी है, उसके एक फल की, जो भी फल था वो उसने खा लिया उसको, अगेन उसने एवेल्युएट किया, और उस एवेल्युएशन की जो उसका कंपैरिजन था दैट वाज डिफरेंट। वो फ़ौरन से उसने जज नहीं किया है, आप वो वर्च्यू चेक करें, उसने जज नहीं किया है, उसने उसको उस बेस पे एवेल्युएट नहीं किया कि यार अब, या मेरे मालिक कोई भी जो चीज़ है कि भाई आपने हमेशा मेरे साथ ऐसे ही किया है, ऑल्दो के बीइंग देयर, सर्वाइविंग ऑल दोज थिंग्स या गेटिंग ऑल दोज थिंग्स, ये एटीट्यूड है, और ये एटीट्यूड डिफाइन करता है। वही मिट्टी वाली बात है कि कोई मिट्टी पे आप जितना मर्जी कुछ डालते रहें, वो बंजर है तो बंजर ही रहेगी, बट कई जगह पे आप मिट्टी पे कुछ भी ना डालें, आपने कहीं फेंक दिया खजूर की गुठली या जामन की गुठली, तो वो वहीं से ही तनावर दरख्त उगाएगा। सो डिपेंड करेगा, और ये चीज़ ही हमें डिफ़ाइन करती है। और इंडिविजुअल की बेसिस पे हमेशा आपने ये समझना है कि हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होगा एस्पेक्ट। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो टफ मोमेंट है दैट वाज कि जो मैंने अपने वालिद साहब के साथ 2 महीने गुजारे हैं उनकी बीमारी की हालत में, और बेबसी का एक शदीद आलम है कि आपके वालिद साहब आपके हाथों से निकल रहे हैं, आपका प्यारा कोई भी है वो आपके हाथों से निकल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जवान हैं, आप दुआ भी कर रहे हैं, आप दवा भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो 2 महीने मेरे लाइफ के सबसे खूबसूरत भी हैं। वाई? बिकॉज मेरा जो मेरे वालिद के साथ जो बॉन्ड बना है उन 2 महीने के अंदर, जितना हमने आपस में हंसी मजाक किया, जो कि 28-29 साल की उम्र तक हमने नहीं किया था। सो आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस चीज़ के ऊपर जब आपके पास कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है या फेलियर आता है, तो फिर हाउ यू रिएक्ट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप एवेल्युएट करते हैं, आप एवेल्युएट करके देन उसके बाद जो है आप डिसाइड करते हैं। और शुक्रगुजार होना, सबमिसिव होना, अपने आप को
उसके रज़ा में राज़ी रखना एंड देन गेटिंग आउट ऑफ समथिंग कि मुझे पता हो कि भाई विंटर्स में बीइंग अ फूल मेरी कटिंग होनी ही होनी है। वाई? वो कटिंग मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी, मुझे ज़्यादा मेरे पोटेंशियल पे लेके जाएगी, देन व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया मुझे। कुछ बातें जो मैं सीखना चाहता था वाकई वो मुझ तक पहुंची, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सुनने वालों तक भी पहुंची होंगी। ये थी आज की एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अल्लाह ने के बाद।